अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं, ये भी नहीं पता कि रकम कहां खर्च हुई। रकम पीटीआई के फाइनेंस मैनेजर को देते थे, दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक लिए जाते थे। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा मुलाजमीन की सैलरी अकाउंट में भी आती रही। FIA की तहकीकात के दौरान इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 4 मुलाजमीन के इंकशाफात। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। FIA ने डॉक्टर अतहर वहीद की सरबराही में PTI की ममनुआ फंडिंग केस में 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। केस की तहकीकात के लिए FIA में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब काबीना की सरकार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वुज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला परवेज इलाही भी गवर्नर हाउस में मौजूद थे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि PTI गवर्नर ने हमारे वुज़रा से हल्फ नहीं लिया, लेकिन हम जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर आला के मुशीरों में शामिल। हमजा शहबाज की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम सियासी उमूर पर मुशावरत का इम्कान। इसहाक डार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। 3 अफराद ताहयात नाअहली के शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। जावेद लतीफ बोले, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? फवाद चौधरी का 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बलियां तहलील करने का अल्टीमेटम। इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख देने का दावा। कहा, हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर रखा है। इमरान खान ने कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िम्नी इंतखाबात लड़ने का भी फैसला किया है। कहते हैं उन्हें नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठे किए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार पैदा करेगी। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां दिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर राजा रियाज के खिलाफ दरख्वास्त पर 30 दिन में फैसला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का राजा परवेज अशरफ को अपोजिशन लीडर को हटाने की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतालिका हुक्काम को अदालत हुक्म से आगाह करें। स्पीकर कौमी असम्बली इस पिटीशन को ही दरख्वास्त समझकर फैसला करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नफरत अंगेज ट्वीट्स की मुजम्मत। एक बयान में कहा कि लसबेला हादसे के शहदा के जनाजे में उनकी अदम शिरकत से गैर जरूरी तनाजा खड़ा किया गया। शहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शहदा के घर वाले रोए तो वो भी रोए। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं? ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बाइस शहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई है। शहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गमो गुस्सा और इस्तराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिले कबूल और शदीद काबिले मजम्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज ट्वीट्स किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार मौजरत। सिंध में मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में रात गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। 9 अगस्त तक बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को 5 अरब रुपए फौरन NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी।
कराची और हैदराबाद वाले परेशान, दोनों शहरों की एक ही कहानी, सड़कें टूट फूट का शिकार। कराची में बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। तेज बारिश हो गई तो शहरी सड़कों पर गाड़ी कैसे चलाएंगे? अभी मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। हालिया सीजन में क्या होगा? कराची में लोड शेयरिंग कहीं ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा। बदतरीन लोड शेयरिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शहर में लोड शेयरिंग ही लोड शेयरिंग, बिजली बंद, पंखे बंद। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतादिद इलाकों में तवील लोड शेयरिंग से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड शेयरिंग की जा रही है। वजीर आजम ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। वजीर आजम की मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासिरीन की दिल खोल कर मदद की अपील। कहा, बलूचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बेतहाशा नुकसान हुआ। मुखय्यर हजरात मुतासिरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बटाएं। UAE का पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा। इमाराती खबर रसा इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत और बायोटेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक UAE ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात के शोबे भी शामिल। हफ्तावार महंगाई में मजीद 0.82% इजाफा, मजमूई शरह 38.63% पर पहुंच गई। प्याज, टमाटर, दालों समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 4 अशिया सस्ती हुई, 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में इनाम बट ने 86 किलोमीटर कैटेगरी में चांदी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जमान अनवर ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। रेसलर इनायतुल्लाह कांसी का तमगा सीने पर सजाकर कौम का फखर बन गए। इवेंट में पाकिस्तान तमगों की तादाद 5 हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और तमगे की उम्मीद। नौजवान स्प्रिंटर शज्जर अब्बास 200 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंच गए। आज एक्शन में नजर आएंगे। फाइनल आज रात 1:30 बजे होगा। शज्जर अब्बास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में टॉप 8 एथलीट्स में जगह बना ली। शज्जर अब्बास की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, कहती हैं उम्मीद है बेटा तलाई तमगा जीत कर लाएगा। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उस घर को कोई बचा सकता है? कराची वाले अपना चौकीदार बदलें। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कराची की किसी को फिक्र है? ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। नालों की सफाई बारिश शुरू होने के बाद शुरू नहीं की जाती। 80% बारिश का मसला पीने के पानी का है। हम दोबारा इस शहर को अच्छा बना सकते हैं। लाहौर में 210 टारगेट किलर्स दंदना रहे हैं। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक 17 खतरनाक गिरोहों से है जिन्हें बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जाता है। पंजाब पुलिस की स्पेशल रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलर्स गेटवे और इंटरनेट के जरिए राबता करते हैं। IG पंजाब ने टारगेट किलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए CCPO को अहकामात जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी। आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 266 हलकों और सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी गई। मुल्क में कोरोना के मजीद 673 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। लाहौर में शरह 9%, फैसलाबाद में 8%, पेशावर में 7%, इस्लामाबाद में शरह 6.5% से ज्यादा रही। कराची में शरह 1% से ज्यादा रिकॉर्ड। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी फौज तैनात रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का फोन। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का भी फोन। हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान शहीद के अहले खाना से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा कौम का फख्र है। इस्राएली तैयारों की गजा पर बमबारी। फलस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद।
75 जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आज़म का हमले में इस्लामी जिहाद के कमांडर तसीरुल जबरी को निशाना बनाने का दावा। इस्लामिक जिहाद ने हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट फायर। हमास ने कहा कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब शादी की सालगिरह के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। शादी की 56वीं सालगिरह मनाने वाले बुजुर्ग जोड़े समेत 3 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इससे कबल अमेरिका में एक शख्स पर बिजली आ गिरी थी। खुशकिस्मती से वो शख्स महफूज रहा था। और दौरा नेदरलैंड की तैयारियां। कौमी क्रिकेट स्क्वाड ने आज से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले कैंप में 2 प्रैक्टिस मैचेस भी शामिल। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।